Hello students, again here I am in front of you for a question based on combination. अब एक क्वेश्चन लेते हैं जो कॉम्बिनेशन के ऊपर बेस्ड है, जिसके ऊपर हम लोग कॉम्बिनेशन यानी कि सिलेक्शन का रूल अप्लाई करते हैं, जिसके अंदर फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग तो लगेगी. ठीक है, सो लेट अस टेक अ क्वेश्चन. हियर इज द क्वेश्चन इन फ्रंट ऑफ यू. क्वेश्चन देखो बहुत सिंपल है. अ टीम ऑफ 5 इज टू बी फॉर्म्ड फ्रॉम फॉर अ क्विज आउट ऑफ 6 बॉयज एंड 4 गर्ल्स. जो 6 लड़के और 4 लड़कियां हमारे पास दे रखे हैं. इन हाउ मेनी वेज दिस कैन बी डन व्हेन एटलीस्ट 2 गर्ल्स आर इंक्लूडेड. दूसरा दे रखा है एट मोस्ट 2 गर्ल्स आर इंक्लूडेड. तो यहां पे 2 वर्ड्स हम लोग बहुत ध्यान से देखने वाले हैं, वो है एटलीस्ट एंड एटमोस्ट. एटलीस्ट मतलब कम से कम और एटमोस्ट मतलब ज्यादा से ज्यादा. तो सबसे पहले हमारे पास ये जो क्वेश्चन दे रखा है, इसके अंदर ये कहा गया सिलेक्शन. अब क्योंकि मेरे पास हैं 6 बॉयज और 4 गर्ल्स हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि मेरे पास अब मेंबर हैं ज्यादा और मेरे को टीम जो है वो 5 मेंबर्स की बनानी है. तो अगर मेरे से ये पूछा जाए कि भी टीम कैसे सेलेक्ट करोगे, तो बड़ा सिंपल था कि टोटल में आई वाज हैविंग 10, सो 10 में से 5 जनों को चुनना है. अगर कोई पूछता तो मैं इसका डायरेक्ट आंसर लिख देता कि 10 में से 5 जनों की सिलेक्शन जो है वो इस प्रकार की जाएगी, विच इज इक्वल टू 10 फैक्टोरियल 10 माइनस 5 फैक्टोरियल. क्योंकि फॉर्मूला मैं आप लोग को पहले बता चुका हूं, वो मैं यहां फिर से लिख देता हूं कि NCR होता है n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n माइनस r फैक्टोरियल इनटू r फैक्टोरियल. क्लियर. तो ये मेरे पास जब मैंने इसको माइनस किया तो 5 फैक्टोरियल और 5 फैक्टोरियल आएगा, पर हमसे ये नहीं पूछा गया. ठीक है, तो ज्यादा भटकना नहीं है, हम लोग इस क्वेश्चन के ऊपर आते हैं. क्वेश्चन में कहा गया है व्हेन, यानी इसके अंदर कंडीशंस दी हैं. तो हम जो पहला क्वेश्चन लेंगे उसके पास हमारे पास हैं चॉइसेस. तो मैं काम करता हूं, आपको सिंपल तरीके से एक टेबुलर फॉर्म से बताता हूं कि अगर मैं चॉइसेस की बात करूं तो चॉइस नंबर 1 एंड चॉइस नंबर 2. तो यहां पे मेरे बॉयज को देखना है और गर्ल्स को भी देखना है. तो मैं यहां पे कहता हूं कि अगर मेरे को 5 मेंबर्स की टीम बनानी है, 5 बच्चों की टीम बनानी है, तो मैं यहां पे क्या कर सकता हूं. उन्होंने बोला है कम से कम आपको 2 लड़कियां तो लेनी है. सो आई विल बी सेलेक्टिंग 2 गर्ल्स, so 3 boys. I'll be going to have 3 girls and definitely 2 boys लेने होंगे. और तीसरी चॉइस भी मेरे पास आ जाएगी. दिस इज द फर्स्ट चॉइस, दिस इज द सेकंड चॉइस, और ये है हमारे पास थर्ड चॉइस. तो थर्ड चॉइस में क्या, चारों लड़कियां ले ली जाएं और एक ही लड़का लेंगे. तो यहां मैं जानता हूं क्योंकि बॉयज एंड गर्ल, तो यहां एंड का वर्ड यूज किया जाएगा. तो ये जो हम लोगों ने अभी चॉइस बनाई है, ये मैं चॉइस टैबुलर फॉर्म में ले जाता हूं ताकि हम लोग को इजीली समझ में आ जाए. ये हमारे पास थी चॉइसेस. तो अब मैं इसके नंबर ऑफ वेज की बात करूं तो फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग ने ये बताया था एंड यानी मल्टीप्लाई, और यानी कि प्लस, और ये चॉइसेस हैं. तो ये चॉइसेस जो हैं वो और में चलेंगी, आइदर दिस चॉइस और दिस चॉइस. तो मैं यहां पे क्या करूंगा, सो आइदर आई विल बी गोइंग टू हैव, तो दिस विल बी आइदर चॉइस नंबर 1 और 2 और 3. सो आई विल बी गोइंग टू ऐड. What I'm going to add? Add क्या करना है, पहली चॉइस है 3 लड़के, यानी आउट ऑफ 6 आई विल बी सेलेक्टिंग 3 बॉयज एंड आउट ऑफ 4 2 गर्ल्स. आउट ऑफ 6 2, अगर 6 में से हमें 2 लड़के चुनने हैं तो 6C2, 6 में से 2 का चुनाव करना है, तो 6C2 एंड ये हो जाएगा 4C3 और लास्ट में हो जाएगा 6C1 एंड 4C4. सो ये हो गए मेरे पास नंबर ऑफ वेज. करेक्ट. अब इसको सॉल्व कर लेते हैं. ये हो जाएगा मेरे पास 3 हैं, तो ये हो जाएगा 6 5 4, नीचे 3 2 1, और ये सॉल्व कर लेते हैं. ये हो जाएगा 4 3 2 1. इसको सॉल्व करते हैं 6 5 2 1, ये हो जाएगा मेरे पास ओनली 4, ये हो जाएगा ओनली 6 एंड दिस इज इक्वल टू 1. तो ये मैं सॉल्व कर लेता हूं, ये कैंसिल आउट हो गया, ये यहां से कैंसिल हो गया, ये मैं इससे कैंसिल कर देता हूं. ये मेरे पास क्या आ गया ऊपर, 20 मल्टीप्लाई बाई दिस इज 6. करेक्ट. ये हो जाएगा मेरे पास 15 इंटू 4 एंड देन 6. तो मेरा आंसर यहां पे क्या आ रहा है, ये हो गया 120. ये हो जाएगा 15 4 जा 60 एंड 6. तो आंसर आ रहा है 6 8 एंड 1, 186 हमारा आंसर है.
नेक्स्ट चॉइस देखते हैं। नेक्स्ट चॉइस के अंदर इन्होंने क्या बोला है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या दे रखा है, ज्यादा से ज्यादा, यानी ज्यादा से ज्यादा मैं 2 ही लड़कियां ले सकता हूं। तो ऐसे में मैं क्या करूंगा, अगेन आई विल बी गोइंग विद द सेकेंड वन, जहां पे मैं फिर से एक चॉइस की बात करूंगा और मैं देखूंगा बॉयज एंड गर्ल्स। ठीक है, अब ये जो मेरी चॉइसेस हैं वो भी कितनी होंगी भी, चॉइस नंबर 1 2 पता नहीं कितनी जाने वाली है, लेट्स एक बार चेक करते हैं। इन्होंने बोला है एट मोस्ट 2 का मतलब क्या होता है, ज्यादा से ज्यादा 2 लड़कियां ले सकते हो। सो 2 गर्ल्स एंड आई विल बी सिलेक्टिंग 3 बॉयज, 1 गर्ल आई विल बी सिलेक्टिंग 4 बॉयज, और एक चॉइस और आएगी 3। एक भी लड़की का चुनाव नहीं किया, पांचों के पांचों लड़कों को ले गए। तो ये मेरे पास एक और चॉइस का टेबल तैयार हो गया। अगेन वी आर हैविंग 3 चॉइसेस, तो इसको भी मैं कैसे कहूंगा, आइदर आई विल बी गोइंग विद चॉइस नंबर 1 और 2 और 3। सो और मीन्स आई एम गोइंग टू ऐड देम। तो नंबर ऑफ वेज क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ वेज काउंट करते हैं। तो हमें लेना है पहले 3, ये तो हम ऑलरेडी यहां पे कैलकुलेट कर चुके हैं, तो मैं डायरेक्ट ले सकता हूं 6C3 4C2। नेक्स्ट इट इज 6C4 4C1, नेक्स्ट इट इज 6C5 एंड 4C0। क्लियर है, समझा देता हूं। 4 में से 2 चुनना है तो 4C2, 4 में से 1 चुनना है लड़की, 4C1, 4 में से 1 भी लड़की को नहीं चुनना तो 4C0। क्लियर, इसको हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं। ये जैसे मैंने पहले कैलकुलेट किया था तो थोड़ी सी चीटिंग बन जाती है, मैं यहां से कॉपी कर लेता हूं। ये हो जाएगा 4, नीचे हो जाएगा 3 2 1, ये 4C2 हो जाएगा मेरे पास 4 3 2 1, ये हो जाएगा देखिए 6 × 5, नीचे 2 × 1, ये बचा सिर्फ 4, ये हो जाएगा मेरे पास ओनली 6 और ये है 1। इसको सॉल्व कर लेते हैं, ये कैंसिल कर दिया मैंने, ये से कैंसिल कर दिया, ये हम लोग जानते हैं ये 120 आ रहा था, मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। इसको सॉल्व कर लेते हैं भाई, ये हो जाएगा मेरे पास कितना 3 15 15 4 ये भी हम लोग सेम ले सकते हैं, दिस इज कमिंग आउट टू बी 60 एंड द लास्ट वन इज 6। ओह अनफॉर्चुनेटली यहाँ ये कह सकते हैं कोइंसिडेंस है कि दोनों आंसर हमारे पास सेम आ रहे हैं, सो 186 इसका आंसर है। अब ये वो तरीका है जहां पे हम लोग कॉम्बिनेशंस का प्रयोग करते हैं। कॉम्बिनेशन का मतलब क्या होता है, सिलेक्शन कैसे करनी है, मेंबर ज्यादा हैं और आपको कम जने सेलेक्ट करने हैं, तो ऐसे में हम लोग सिलेक्शंस के ये 2 मैंने जो आपको क्वेश्चन बताए परमुटेशन और कॉम्बिनेशन के, ये वर्ड प्रॉब्लम में हम इन फॉर्मूलों का यूज कैसे बताते हैं। सो बेटर है कि हम इनकी प्रैक्टिस करें, और यदि कोई डाउट आता है तो डू राइट इट इन द कमेंट, एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज put that like button और सब्सक्राइब और शेयर तो करना ही है आप लोग को। So I'll be going to be there with you again with few more important questions. Thank you.